लेकिन वो प्रेम जो है वो हमेशा लड़ाई झगड़ा, लेकिन इनमें लड़ने झगड़ने के या मनभेद मत, जब भी ये बात करेंगे तो इनके विचारों के तारतम्यता में थोड़ी सी अभाव होगी, लेकिन फिर भी इनके रिश्ते जो है वो चलेंगे। क्योंकि केतु जो है वो मंगल की निगेटिविटी को क्या कर देगा, बढ़ाने का काम कर देगा। तो कभी कभी अगर मंगल केतु की युति पर अगर कोई पाप ग्रह का प्रभाव पड़ जाए, अगर मंगल का प्रभाव, सॉरी, ये शनि का प्रभाव यदि पड़ जाए तो तलाक तक की नौबत आ सकती है। जातक के जो डेली इनकम होंगे, मंगल और केतु की युति, अब ये राजयोग भी है, मंगल त्रिकोण का स्वामी होकर के यहाँ पर केंद्र में केतु के साथ बैठा, तो ये राजयोग है। तो केंद्र त्रिकोण में तो ये दोनों जो है वो क्या करेंगे, शुभ फल ही प्रदान करेंगे। ठीक है, मंगल केतु केंद्र त्रिकोण में शुभ फल ही प्रदान करेंगे। तो जातक की पार्टनरशिप से यदि वो कुछ काम करते हैं तो जातक को यहाँ पर हम फल कथन कहना चाहिए। अगर यहाँ पर और कोई पाप ग्रह अगर की दृष्टि पड़ती है, शनि की दृष्टि पड़ती है, तो पार्टनरशिप से उनको नुकसान होगा। ठीक है, ऐसे जातक के डेली इनकम जो है वो क्या हो जाएंगे, अगर इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो डेली इनकम बढ़ जाएंगे। छोटे भाई से भी इनको लाभ होगा, क्योंकि ये राजयोग है, केंद्र त्रिकोण या राजयोग है। तो पत्नी से भी इनको क्या होगा, लाभ होगा। विवाह के बाद इनको धन प्राप्त होगा, पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त होगा। लेकिन मंगल और केतु, क्योंकि केतु क्या है, एक अशुभ ग्रह है, जातक के मूत्र नलियों से संबंधित प्रॉब्लम होगी, किडनी से रिलेटेड जातक को हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। यदि यहाँ पर कोई शनि का अगर प्रभाव दृष्टि पड़ जाए तो हम इस तरह से फल कथन कहना चाहिए। क्योंकि भगवत भाव नियम से शनि यहाँ पर क्या हो रहे हैं, यहाँ पर वो 11वें भाव के भी स्वामी हो रहे हैं। तो छठवां से छठवां, ये छठवां भाव रोग का और 11वां भाव क्या है, बड़े रोग का। तो यहाँ पर अगर शनि का प्रभाव पड़ जाए तो कहीं ना कहीं जातक को मूत्र से संबंधित परेशानियों का उसको सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ये मांगलिक है, तो जब भी विवाह करेंगे तो कुंडली को सही रूप से मिला करके ही विवाह करना चाहिए। क्योंकि मंगल, क्योंकि केतु की जो नेगेटिविटी है उसका असर मंगल पर हो रहा है, इसलिए क्योंकि मंगल लगने से मंगल ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन केतु के साथ बैठा है तो जरूर कुछ ना कुछ नुकसान करेगा, कुछ ना कुछ ये यूरिनरी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। चलिए, मंगल और केतु की युति अगर कुंडली के अगर अष्टम भाव में अगर निर्मित हो तो उसका फल कथन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए, क्योंकि ये मंगल की खुद की राशि है, ठीक है, वृश्चिक जो है मंगल की खुद की राशि है, तो और केतु भी यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं वृश्चिक राशि में, तो ये बहुत अच्छा फल यहाँ पर आपको कंसीडर करना चाहिए। ऐसा जातक की रुचि जो है वो अकल्ट साइंस में हो सकती है। ऐसे जातक जो होते हैं उसको धर्म कर्म साधना में बहुत रुचि होगी, ऐसे जातक को साधना में विशेष रुचि होगी। ऐसे जातक जो है वो पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिष से जुड़कर यदि काम करते हैं या उसकी रेमेडी करते हैं तो जातक को हेल्थ से रिलेटेड जो है वो क्या होगा, फायदा होगा। लेकिन ये एक विपरीत राजयोग भी है, ये एक विपरीत राजयोग है। ऐसे जातक की आयु भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अष्टम भाव से हम आयु का भी विचार करते हैं। तो ऐसे जातक की आयु भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और क्योंकि केतु के साथ बैठा है तो ऐसे, क्योंकि अगर ये मेष लगन नहीं होता, अगर ये कोई और लगन होता तो हम मंगल और केतु की युति को यहाँ पर बवासीर से भी हम यहाँ पर कहते, लेकिन इस कुंडली के लिए हम नहीं कहेंगे जब तक मंगल और केतु के साथ अगर कोई शनि, अगर शनि भी अगर यहाँ पर बैठा या शनि की कहीं दृष्टि पड़ रही है तो भले ही हम इसको, इसकी कोई टॉन्सिल है ना, गुप्तांगों में पीड़ा, इस तरह की प्रॉब्लम या गुप्तांगों में कोई सर्जरी का भी योग बन सकता है ना, जैसे हाइड्रोसिल है ना, अंडकोश जैसी बीमारियां जो होती है ना, उसको उसका भी विचार हम इसी भाव से करते हैं। अगर इस तरह का युति है तो हमको इस तरह से फल कथन कहना चाहिए। लेकिन ये जो भाव होता है वो हमारे साधना का भी होता है, डीप अकल्ट का भी होता है। तो चूंकि स्वयं की राशि में बैठा है तो डेफिनेटली ऐसे जातक को अकल्ट साइंस में क्या होगी, रुचि होगी। चलिए, मंगल और केतु का कंजक्शन यदि हम कुंडली के 9वें भाव में अगर स्थापित करें तो क्या हमको फल कथन करना चाहिए। क्योंकि ये मंगल की क्या होती है, क्योंकि लग्नेश का भाग्य भाव में जाके बैठना ये अत्यंत शुभ योग होता है। ऐसे जातक जो होता है वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा। ऐसे जातक की रुचि जो है वो धर्म कर्म के काम में रहेगी, ये बहुत आध्यात्मिक परिवेश में इनका परवरिश होगा। ऐसे जातक जो है वो बहुत ज्यादा भगवान को मानने वाला, उस डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन को फील करने वाला होगा, बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा। क्योंकि ये भी एक राजयोग है कि केंद्र के स्वामी के साथ त्रिकोण केतु जो है बैठना त्रिकोण भाव में, ये एक बहुत सुंदर राजयोग है।
जातक जो है कोई मठाधीश हो सकता है, जातक जो है वो धर्म कर्म के कार्यों से जुड़कर वो काम कर सकते हैं, कोई मंदिर निर्माण में वो काम कर सकते हैं, या मंदिर के लिए अपना भूमि दान कर सकते हैं, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट के वो अध्यक्ष हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी पाई जाएगी। ऐसे जातक जो होंगे वो बहुत ज्यादा धर्म कर्म के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले होंगे, बहुत ज्यादा पराक्रमी होंगे। ऐसे जातक जो होंगे उसको उसको शारीरिक रूप से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा, उसकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगी। ऐसे जातक जो है वो आर्मी ऑफिसर हो सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, लॉ ऑफिसर हो सकते हैं, है ना, एक अच्छा सर्जन हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, एक अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर भी हो सकते हैं, भूमि भवन वाहन से भी मकान से जुड़े हुए काम कर सकते हैं, जमीनी की खरीदी बिक्री से भी जुड़े हुए काम करने से इनको फायदा होगी। चलिए, मंगल केतु की युति यदि कुंडली का अगर दसम भाव में यदि निर्मित होता है तो ये भी एक राजयोग है, क्योंकि केतु जो है वो त्रिकोण के स्वामी के साथ केंद्र में बैठा है, ये बहुत सुंदर सा राजयोग है। अब आप देख रहे होंगे मंगल दसम भाव में दिग्बली भी होते हैं, तो यहाँ मंगल और केतु का सबसे शुभ फल और सबसे अच्छा फल कथन आप कर सकते हो, क्योंकि ये मंगल यहाँ पर उच्च के भी होते हैं, तो ऐसा जातक एक बहुत प्रसिद्ध सर्जन होता है। ये अगर यहाँ पर गुरु और सूर्य का भी प्रभाव पड़ जाए तो ऐसे जातक जो है आईएएस और आईपीएस अफसर भी बन सकता है, प्रशासनिक क्षेत्र में जाकर के ये अपना सेवा दे सकता है। ऐसे जातक को मान सम्मान यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा अपने जीवन में ऐसे जातक को क्या होता है, प्राप्त होता है। और ऐसे जातक जो है वो बहुत ज्यादा आत्मविश्वास होते हैं, बहुत दृढ़ संकल्पी होते हैं। ऐसे जातक जो है एक बार जो चीज को ठान लेते हैं, है ना, उस चीज को ये अपने जीवन में हासिल करके ही रहते हैं। ऐसे जातक के जीवन में हर तरह की ये अपनी इच्छाओं अपनी मनोकामना को क्या करते हैं, पूरी करते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ये सफल होते हैं अपने जीवन, और ये निरंतर तरक्की करते रहते हैं। एक बार अगर कोई ये व्यवसाय अगर प्रारंभ कर दे या कोई जॉब में रहे तो ये निरंतर रूप से क्या करते हैं, तरक्की करते रहते हैं। चलिए, मंगल और केतु अगर कुंडली के एकादश भाव में यदि निर्मित हो जाए तो इसको फल कथन हम कैसे करेंगे। तो ऐसे जातक को, क्योंकि कुंडली में एकादश भाव में कोई भी ग्रह जाता है वहां सब शुभ फल देते हैं, शुभ फल जरूर हमको शुभ फल कथन करना चाहिए। अर्थात ऐसे जातक की क्या बढ़ जाएगी, भक्ति बढ़ जाएगी ईश्वर के प्रति, ऐसे जातक की आस्था बढ़ जाएगी। अगर ये दोनों कहीं अगर शतभिषा नक्षत्र में अगर मंगल और केतु में से कोई एक ग्रह हुआ या दोनों शतभिषा नक्षत्र में हुए तो बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर बनेंगे, ऐसे जातक साइंटिस्ट बन सकते हैं, ऐसे जातक कोई बड़ा इन्वेंशन कर सकता है। इसके अलावा ऐसे जातक के छोटे भाई जो है वो मददगार होते हैं, छोटे भाई से इनको सहयोग प्राप्त होगा। मित्र भी काफी इनके होंगे, कुछ मित्र से धोखा भी इनको मिल सकता है, और कुछ मित्र इसके मददगार भी हो सकते हैं। इसलिए मित्र बनाने में ऐसे जातक को बहुत ही सचेत होना चाहिए, क्योंकि मंगल लग्नेश है और लग्नेश का लगन भाव में जाना ये जो है बहुत अच्छा योग है, ये इसको हम धन योग कहते हैं। ठीक है, तो जातक का मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आयु ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जातक को पदोन्नति मिलेगी, जातक उत्तरोत्तर जो है वो उन्नति जो है वो करते रहेगा, और जातक बहुत आध्यात्मिक भी होगा। कुटुंब परिवार का इनको पूरा सहयोग प्राप्त होगा, कुटुंब परिवार के लिए ये काम भी करेंगे, कुटुंब परिवार का ये पालन पोषण भी करेगा। चलिए, अब हम मंगल केतु की युति को यदि द्वादश भाव में स्थापित करें तो उसके क्या फल कथन हो सकते हैं। अगर मंगल केतु की अगर युति कुंडली के 12वें भाव में अगर निर्मित हो रही है, क्योंकि मंगल लग्नेश है, लग्नेश का 12वें भाव में जाना ये इसको हम अच्छा नहीं मानते, ये बुरी स्थिति हो सकती है मंगल की, तो यहाँ पर कुछ निगेटिव फल भी ये दे सकते हैं। तो मंगल का द्वादश भाव में जाना ये एक्सीडेंट योग है। एक्चुअल में मंगल और केतु जो है, क्योंकि ये पैर का भाव है, तो जातक को वाहन चलाने में विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। जातक के पैर में चोट चपेट के निशान हो सकते हैं, जातक का पैर फट सकता है, जातक के पैर में जो है वो कहीं ना कहीं हमेशा चोट लगता रहेगा, और जख्म के निशान हमेशा आपको ताजा उसके पैर में आपको देखने को मिलेगा। कोई फोड़ा फुंसी हो सकता है शरीर में, कोई स्किन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड विकार हो सकते हैं उसके बॉडी में। तो इस तरह से हमको यहाँ पर फल कथन कहना चाहिए। अगर शनि का प्रभाव यदि मिल गया तो ये जातक का एक्सीडेंट से मृत्यु का भी योग बन रहा है, क्योंकि केतु मृत्यु का भी कारक होता है। 12वां भाव में शास्त्रकारों ने केतु को मोक्ष के कारक से भी संबोधित किया गया है।
तो केतु यहाँ पर मोक्ष देता है। तो ये चूंकि कुंडली का अंतिम भाव होता है और अंतिम भाव ये हॉस्पिटल का भाव होता है, ये थाना जेल का भी भाव होता है, कारावास का भाव होता है। यदि यहाँ पर शनि का भी प्रभाव पड़े तो जातक कोई कारावास भी हो सकता है। तो इस तरह से कुंडली के 12वें भाव में हमने मंगल और केतु की कंजक्शन के बारे में आपको बताया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही इत्मीनान से, ध्यान से, धैर्य के साथ आज के सेशन को आप सभी ने एंजॉय किया होगा। तो चलिए अगला जो हमारा 10 मिनट का जो समय है वो आपके क्वेरीज को लेते हैं, आपके क्वेश्चन को लेते हैं। यदि आपके मन में किसी तरह का मंगल और केतु की कंजक्शन से रिलेटेड कोई सुझाव है, कोई मार्गदर्शन है, कोई आपके अनुभव हो, कोई आर्टिकल्स आप अगर लिखते हैं, आपके कोई विचार हैं तो उनका स्वागत है। क्योंकि हम सभी यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, स्वयं मैं भी सीख रहा हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, क्योंकि हम सीख रहे हैं। और आप सबके विचारों का इसलिए स्वागत है क्योंकि उन विचारों में हो सकता है कुछ सुझाव आ जाए, कोई नया चीज इस कंजक्शन से निकल के आ जाए, जिससे हम अपने इस आर्टिकल में उसको और शामिल करें और उसको और बेहतर ढंग से हम दुनिया के सामने उस युति को, इस कंजक्शन को हम लाए। तो ये क्या है, जनरली आपने देखा होगा कि आगजनी की जो घटनाएं होती है, जब भी गोचर में मंगल केतु एक साथ होगा, आपको देखने को मिलेगा कि अक्सर जो है वो या तो एक्सीडेंटल योग बनेगा या फिर आगजनी की घटनाएं, है ना। आप फायर ब्रिगेड को अक्सर दौड़ते हुए देखेंगे। तो ये मंगल केतु का अगर ये ट्रांजिशन में अगर मंगल केतु एक साथ हो जाए तो इस तरह से हम अंगारक, है ना, योग भी कहते हैं ना, आगजनी की घटनाएं से भी हम इसको कंसीडर करते हैं, इसको एक्सीडेंट से भी हम कंसीडर करते हैं। अगर कोई गर्भवती माता है, अगर मंगल केतु की ट्रांजिशन बनी हुई है गोचर में, तो सर्जरी के भी, बड़े सर्जरी के भी योग बनते हैं। तो मंगल केतु एक सर्जरी योग होता है। तो कहीं ना कहीं अगर मंगल अगर मेलेफिक हुआ उस कुंडली के लिए, उस लगन के लिए, तो डेफिनेटली कहीं न कहीं जीवन में सर्जरी जरूर ये देता है। और अगर ये पॉजिटिव साइड्स की अगर इसकी हम बात करें तो मंगल केतु की युति जो है वो एक जातक को सर्जन भी बना सकता है। जैसे कि मैंने मेष लगन की कुंडली, अगर मेष लगन की कुंडली में मंगल केतु का कंजक्शन अगर केंद्र त्रिकोण स्थान में यदि बन रहा हो तो डेफिनेटली ऐसा जातक एक अच्छा सर्जन बन सकता है, एक अच्छा आईसीएस पीसीएस बन सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी वो जा सकता है, यदि गुरु और सूर्य की अगर उसको साथ मिल जाए, प्रभाव मिल जाए। तो चलिए अब अगला जो 10 मिनट का जो समय है आप लोगों की क्वेश्चन का है, आप लोगों की क्वेरीज का है। अगर आप अपना कुंडली शेयर करना चाहते हैं और कुछ क्वेश्चन है आपके मन में, मैं पहले भी बोलता हूँ ये चैनल सभी आम लोगों के लिए है, जो एस्ट्रो लवर्स हैं उनके लिए हमारा ये चैनल है। तो इनमें इस चैनल को बहुत ज्यादा आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और उन जरूरतमंदों तक भी जरूर पहुंचाइए, और ताकि वो जरूरतमंद व्यक्ति इस वीडियो को देख करके कहीं ना कहीं वो अपने आप को वो एक्सप्लोर कर सके, वो कुछ अपने अंदर वो खोज सके, अपने स्वयं को वो पहचान सके। तो हमारा यही प्रयास है कि ये एस्ट्रोलॉजी का जो चैनल है वो हम सबका चैनल है, और हम इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, लोगों में वो रुचि पैदा करे, ताकि वो अपना भला करे, न केवल अपने परिवार वालों का भला करे और अपने परिवेश में वो सकारात्मक जो इन्वायरमेंट है उसको वो बना के रखे। तो चलिए अगला जो अब आपके क्वेश्चन को हम लेते हैं, आपके मन में आप जो भी क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है तो उसको आप पूछ सकते हैं। प्रणाम सर। हाँ, आशीर्वाद। सर आपने वो जो जन्म वाला साइकिल समझाया था वो प्लीज़ एक बार फिर से समझा दीजिए। पास्ट लाइफ वाला। जी जी, देखिए किसी भी कुंडली का जो 5वां स्थान होता है, जैसे कोई भी लगन के बारे में हम बात करें, जी। ठीक है, कोई भी लगन के बारे में बात करें, जैसे मैं पर्टिकुलर ये कर्क लगन की जैसे बात करूं, तो इससे हम 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। जी तो इसका जो पास्ट होगा ना जी वो ये है, मतलब हमारे सुख का ये चौथा भाव जो है वो सुख का भाव है। सुख का पास्ट कहाँ पड़ा है? दुख में पड़ा है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम जीवन में अगर अभी या पूर्व जन्म में यदि हम दुख पाए हैं तो इस जन्म में हमको सुख जरूर मिलेगा। यदि हम अभी इस जन्म में यदि हम अगर बहुत ज्यादा सुखी हैं तो अगला जन्म में जरूर हमको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। तो किसी भी कुंडली का जो 5वां जो भाव होता है, किसी भी लगन का हो, तो 5वां भाव जो होता है ना वो उसके पास्ट का है। हम इस तरह से इसको कंसीडर कर सकते हैं। और मैंने कहा
कि हमारा कुंडली का जो 5वां भाव होता है ये हमारा पूर्व जन्म का भाव, जी ठीक है। अगर इसका पूर्व जन्म हम देखेंगे, इस भाव का पूर्व जन्म हम देखेंगे, जी तो ये 9वां भाव हो गया, अर्थात ये हमारा दूसरा जन्म हो गया, 2 जन्म पहले का भाव हो गया। तो 2 जन्म पहले में आप क्या थे, कैसे थे, जी ठीक है, उसके बारे में आप इस 9 नंबर की राशि को देख के आप जान पाएंगे, और इसमें कौन कौन सा ग्रह बना है। तो ये बहुत गहराई से जानने वाली नॉलेज होती है। किसी दिन हम पूर्व जन्म के बारे में भी आपको ले चलेंगे, उसके बारे में बहुत सारा हमारे पास आर्टिकल्स है, तो पूर्व जन्म में किसी दिन हम आपको लेके चलेंगे। तो इस तरह से किसी भी लगन का 5वां उसका पूर्व कर्म का भाव होता है, पूर्व पुण्य का भाव होता है। और हम डायरेक्टली अगर लगन से देखें तो ये हमारा प्रारब्ध का है, जो कर्म हम करते हैं, है ना। और वो कर्म, अच्छे कर्म जो है, अच्छे पुण्य जो संचित होता है ना, वो हमारे कुंडली का 9वां भाव होता है। इसमें हमारे अच्छे कर्म संचित होते हैं, इसलिए हम इसको डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन का भी भाव कहते हैं, इसको हम परमात्मा का भी भाव कहते हैं। जब भी भाग्येश की दशा चलती है, वो हमारे, आप समझ जाइए, जब भी भाग्येश की दशा लगेगी, आपका पूर्व पुण्य उदय हो गया, आपने पूर्व जन्म में जो पुण्य कर्म किए हैं उन तमाम पुण्य कर्मों का फल इस जन्म में आपको मिलेगा, भाग्येश की दशा में। जी धन्यवाद सर। और सर चलिए, एक चार्ट है, उसमें केतु मंगल की युति है, वो दिखा रही हूँ। जी शेयर करिए। सर जी विजिबल जी है? जी, ठीक। जी जी जी, ये बहुत अच्छी युति है, मंगल केतु लगन में बैठे हैं, ठीक है। जी तो आप देख रहे होंगे, मैंने कहा ये राजयोग है। अगर केतु त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ केंद्र में बैठे हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, राजयोग कहेंगे। इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। जातक जो है आईएएस आईपीएस बन सकता है, जातक की रुचि जो है डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, एक अच्छा सर्जन बन सकता है, जी ठीक है। बहुत ज्यादा ये पराक्रमी होगा ऐसा जातक जो है, ठीक है। इसके इम्यून सिस्टम बढ़ जाएंगे, क्योंकि लग्नेश मंगल है। तो ये हम राहु और केतु और मंगल की पॉजिटिव साइड को ज्यादा हम यहाँ पर प्रिडिक्शन करेंगे या ज्यादा महत्व देंगे। सर नेगेटिव साइड्स क्या होंगी? निगेटिव साइड, वो वेरी शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, बहुत ज्यादा, है ना, अपनी बातों को छिपाने वाला होगा, लेकिन जब बातें इनकी जब खुल जाएगी तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अगर और कोई निगेटिव ग्रह का अगर इसके साथ रहा, शनि रहा, तो ये गलत रास्ते में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो जी ये किलर भी हो सकते हैं, किसी का खून भी कर सकते हैं, इवन सुसाइड वाला अटेम्प्ट भी ये कर सकते हैं, अगर ज्यादा निगेटिव प्रभाव रहा तो। पाप ग्रहों का। हाँ। एक चीज और मैं बताना चाहता था कि जी जब भी राहु, मंगल और केतु का अगर किसी भी जातक के कुंडली में अगर रहा, तो वो हमेशा डोमिनेंट पर्सनालिटी वाले रहेंगे। लोगों को हमेशा डोमिनेट करना, लोगों को मजाक उड़ाना या लोगों को हर्ट करना, इसको अच्छा लगेगा। या इनकी बातों से लोग बहुत जल्दी हट हो जाएंगे, क्योंकि जब भी बोलेगा मुंह से आग तीखा निकलेगा, हाँ। मुंह से विष निकलेगा, और उस विष के प्रभाव से सामने वाला जो है वो पीड़ित हो जाएगा, और इनका भान सामने वाले जातक को नहीं रहे। तो इस तरह से जब भी बोलेगा, तो इनके बातों से, इनके वाणी से जो है कटुता निकलेगा, विष निकलेगा, जो किसी को भी आहत कर सकता है। और कुछ जातक ऐसे होते हैं जिनको लोगों को परेशान करने में ही आनंद आता है। जी तो इस तरीके के जातक यदि आपको देखने को मिलेगा, तो आप समझ जाना उसके कुंडली में केतु और मार्स की कंजक्शन है, बहुत क्लोज कंजक्शन है, और उसमें निगेटिविटी भी प्रभाव, इसलिए वो लोगों को क्या करता है, डोमिनेट करता है, लोगों को आगे बढ़ने नहीं देता। लोगों की क्वालिटी और लोगों की जो टैलेंट होता है ना, उसको वो डोमिनेट करता है, उसको आगे बढ़ने नहीं देता। तो इस तरह की उनके अंदर एक उड़न जैसी फीलिंग भी उसके अंदर मौजूद होती है। सर एक बात और पूछनी थी, केतु देता है डिसोसिएशन, और इस ओके चार्ट में केतु है लग्न में, तो जी जी जी, इसमें डिसोसिएशन का किस तरीके से हम प्रेडिक्शन करेंगे, किस चीज़ से डिसोसिएट हो रहे हैं? देखिए केतु, अब देखो केतु जिस भाव में बैठता है, उस भाव के कारक तत्वों से उस जातक को क्या कर देता है, डिसोशिएट कर देता है, ठीक है। जी अब वो किससे डिसोशिएट करेगा, अब आप चले जाइए कुंडली के लगन में। अब लगन से क्या क्या हम विचार करते हैं, व्यक्ति स्वयं है लगन, है ना, उसकी हम पूरी उस व्यक्ति तो पर्सनालिटी। वो स्वयं से डिसोशिएट होगा। वो जातक जो है अब स्वयं से कैसे डिसोशिएट होगा, जी वो किसी को मार दिया, पीट दिया, लड़ाई झगड़ा कर दिया, ठीक है। तो वो बाद में उसको आत्मग्लानि भी होगा, ठीक है। उस आत्मग्लानि के भाव से वो हो सकता है डिसोशिएट हो जाए,
और हो सकता है जैसे आपने कालिदास के बारे में आपने उसके बारे में सुना, अंगुली माल डाकू के बारे में, जी जी है ना। तो जी उसके अंदर परिवर्तन हो गया, वो पहले डाकू था, लोगों का वो गर्दन काट देता, उंगली काट देता था। जी तभी आया बुद्ध भगवान आए और उसका परिवर्तन हो गया। तो केतु अध्यात्म भी देता है, डिसोसिएशन इसलिए करता है ताकि उसके अंदर उस चीज का जो उन्होंने कृत्य किया है उसका आत्मग्लानी हो उसके अंदर में, और उसको पूरी तरह से क्या बना दे, स्पिरिचुअल बना दे, अध्यात्म से जोड़ दे, जी ताकि उसका क्या हो सके, भला हो सके। क्योंकि हम केतु को मोक्ष से भी एसोसिएट करते हैं, तो ये मोक्ष भी देगा, तो मंगल से ही मोक्ष देगा, है ना। मंगल पराक्रम है, ठीक है, मंगल जो है वो क्या है, अग्रेसिव है, ठीक है। तो अभी मैंने जो बोला, जो बातें मैंने बताई, तो उसी का कारक है केतु। तो केतु को इसलिए हम मोक्ष से भी कंसीडर करते हैं। और मंगल केतु मोक्ष क्यों, क्योंकि ये सुसाइडल योग भी है। तो मोक्ष का मतलब होता है इस जीवन में जो भौतिक शरीर मिला है, उस भौतिक शरीर को क्या करते हैं, जो बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, बड़े बड़े साधु संत होते हैं, ठीक है, जो साधक होते हैं, वो अपने प्राण को क्या करते हैं, प्राणायाम को, प्राण को वो क्या करते हैं, विस्मृत करते, निश्चित कर देते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड में उसकी जो प्राण ऊर्जा है वो क्या हो जाते हैं, वो विमुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से वो निर्वाण बोलते हैं, समाधि बोलते हैं, जो भी बोलो उसको। तो इस तरह से ये केतु को मोक्ष से कंसीडर किया जाता है। लोगों को उनके, देखो डिसोसिएट किसे करेंगे, उनके जो भी पाप कर्म होगा, वो जो भी लोगों को परेशान किए होंगे, तो वही कर्म जो है उसको क्या करेगा, उसको स्वयं से डिसोसिएट करेगा। इस कारण केतु को हम क्या कहते हैं, मोक्ष का कारक कहते हैं। जी सर। सर एक चीज़ आपके लेक्चर में थोड़ा कंफ्यूज हुई मैं। जब आपने बोला एट्थ हाउस में युति समझा रहे थे, तो आपने कहा एट्थ हाउस में विपरीत राजयोग बन रहा है। मेरे को समझ में नहीं आया कि वहाँ पे विपरीत राजयोग कैसे बन रहा है। देखिए, मैं किसी दिन विपरीत राज्यों पर एक वीडियो सर आप बनाऊंगा। ले विपरीत चुके हैं। राज्यों मतलब, सर आप ले चुके विपरीत हैं। राज्यों, 6, 8 और 12 भाव के जो भावेश होंगे, वो जब स्थान परिवर्तन कर लेंगे 6, 8, 12 में, तो विपरीत राजयोग बनेगा। जी 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 जी। हाँ, पर ये एट्थ हाउस तो में कैसे बना, अभी मेरे को नहीं समझ में आया। नहीं, देखिए, मैंने एक बार, मैं शायद इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, शायद उस वीडियो में आप थे नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है। जी। जब कभी कुंडली का 6वां भाव का स्वामी, हम्म। 8वां भाव का स्वामी और 12वां भाव का स्वामी जी। यदि 6वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें 12वें। भाव में बैठे हो, जी तो ये विपरीत राजयोग बनाता है, जी ठीक है। नाम से स्पष्ट है, विपरीत राजयोग मतलब विपरीत परिस्थिति में आपको सफलता मिलेगा, जिसकी कल्पना एट्थ सामने एट्थ वाला हाउस व्यक्ति की, ठीक। नहीं करता। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, दो हम्म। रूलिंग पार्टी के लोग खड़े, चुनाव लड़ रहे हैं, जी जी ठीक है। तो एक निर्दलीय खड़ा हुआ है, तो दोनों का फायदा उस निर्दलीय को मिल जाएगा, तो सारा टिकट जो है वो कट जाएगा। और जो भाग है वो निर्दलीय जो है, जिसको हम कल्पना भी नहीं कर रहे हैं कि वो जीत जाएगा, लेकिन फिर भी वो जीत जाता है। तो इस तरह का जो राजयोग देने वाला जो ग्रह होता है ना, उस ग्रह को हम बोलते हैं विपरीत राजयोग। जी सर। अर्थात इन ग्रहों की दशा में आपको विपरीत परिस्थिति में भी पैसा, ये आप देखे होंगे किसी का काम भी नहीं चल रहा है लेकिन फिर भी उसका काम बन रहा है, पता नहीं पैसे कहाँ से आ जा रहा है, कोई डोनेट, कहीं का डोनेशन मिल जा रहा है, जी या कहीं और से आ रहा है, उनको कोई मेडिकल इशू है, उसको पैसे की जरूरत है, और वो अपने मित्रों से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से या कहीं से भी वो मदद के लिए गुहाई किया, तो वहां से उसको मदद भी मिल जाता, तो उसके काम रुकते नहीं, जी पैसा कहीं ना कहीं से कोई ना कोई माध्यम से उसको पैसा मिल जाता है। इसलिए विपरीत राजयोग के कारक ग्रहों की दशा में धन लाभ जरूर होता है। जी। मैं कभी और इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, तो और अच्छे से आप लोग को विपरीत राजयोग के बारे में मैं समझाऊंगा। ज़रूर सर, धन्यवाद सर। हाँ, और किसी के मन में कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो जरूर उसको आप शेयर करिए, पूछिए। जी वर्मा मैडम, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। सर आज तो कुछ भी क्वेरीज नहीं है, आज तो शुरू से क्लास ली थी ना। जी जी, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट अच्छे से समझ में आया ना टॉपिक? जी सर, जी सर। हाँ, फिर अपराजिता मैम ने दोबारा से पूछ लिया तो वापस से आपने पूरा ही समझा दिया, तो हो गया डाउट क्लियर। चलिए, बहुत अच्छा। और फिर भी किसी के मन में और कोई बात करना चाहते हैं हमसे, तो स्वागत है। लास्ट 5 मिनट। जी जैमिनी मैडम, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो।
जी जैमिनी मैडम जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, आज आप सभी ने अपना कीमती समय इस चैनल को दिया। मैं बार बार आप सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि ये हम सबका चैनल है और हम सभी को इस यज्ञ में भाग लेना है और इस ज्ञान के प्रकाश को ज्यादा से ज्यादा उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है और लोगों के मन में हमको, जो ऋषि मुनियों ने जो ये शास्त्र बनाए हैं हमारे मानव कल्याण के लिए, तो इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक जरूर हमको शेयर करना है और आप सबकी सहभागिता की अपेक्षा है। आप सभी अपना कीमती समय हमें दिए और उम्मीद है भविष्य में इसी तरह से आपका और हमारा साथ बना रहे। इस ज्ञान विज्ञान के इस महायज्ञ में आप सभी हमसे जुड़े रहिए और आप सभी का साथ ऐसा बना रहे और इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ बहुत जल्दी एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से हम आपसे रूबरू होंगे। प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा उन जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हम मानव कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम सभी का कर्तव्य है कि हम एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के दुखों में अपनी सहभागिता प्रदान करें। तभी हमें एक सच्चा मानव होने का हमारे अंदर जो है वो एहसास होगा। तो परमात्मा ने हमें शायद इसीलिए बनाया है क्योंकि मानव का उद्देश्य है कि दूसरे मानव का मदद करना, उनकी फीलिंग्स को समझना, उसकी परेशानी को समझना और उसकी परेशानी को दूर करने का प्रयास करना। तो चलिए, बहुत बहुत आपका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो हमारे आज के कार्यक्रम को आप इतना सफल बनाए। पूरा बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर।